देखिए, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, जो बिजी की कंपनी है उसको ओपन करना है। तो बिजी की कंपनी ओपन करने के लिए आपको कंपनी में कहाँ जाना है, ओपन वाले ऑप्शन में। ओह माय गॉड, ये कहाँ बजने लगा। ठीक है, हाँ तो ठीक है। कंपनी ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, ओपन कंपनी में जाना है। ओपन कंपनी के जाने के बाद आपको यही जो कल हमने कंपनी बनाई थी, ये कंपनी सामने दिखेगी, इसी पे एंटर प्रेस करिएगा। तो कल मैंने आपको बताया था बिजी में बिना पासवर्ड के आप कोई भी कंपनी क्रिएट नहीं कर सकते हैं, तो आपको पासवर्ड जो है मैंडेटरी डालना ही पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ मैंने कल पासवर्ड डाला था ICA और 1 2 3 पासवर्ड था हमारा। ओके कर देंगे तो हमारी कंपनी खुल जाएगी। ओके, तो ये हमारी कंपनी खुल चुकी है और कंपनी खुलेगी तो नाम आपको ऊपर दिखाई देगा। इस नाम से हमने कल कंपनी बनाई थी, ICA इन्फोटेक, और आगे आपको फाइनेंशियल दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, हमें अब जैसे ही कंपनी हमारी क्रिएट होती है, टैली में भी आपने सीखा था कि कंपनी जैसे ही हम क्रिएट करते हैं पहला काम हम ओपनिंग चढ़ाते हैं। तो बिजी में भी ये भी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पे भी आपको सबसे पहला काम क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस चढ़ाना है। अब बिजी में ध्यान दीजिएगा, बिजी में कल मैंने आपको एक चीज़ और समझाई थी कि किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में सिर्फ 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। लेजर कहाँ से बनते हैं, ट्रांजैक्शन यानी वाउचर एंट्री कहाँ से होती है, और तीसरी चीज़ रिपोर्ट कहाँ से देखते हैं। तो कल हम लोग बात कर रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ से लेजर बनते हैं। जो भी आपको लेजर बनाने इसी विंडो से बनेंगे। ट्रांजैक्शन में जाके हम क्या करेंगे, वाउचर एंट्री करेंगे, और डिस्प्ले में जाके हम क्या देख सकते हैं, कोई भी रिपोर्ट, जो रिपोर्ट हमें देखनी हो। तो फिलहाल हमें ओपनिंग चढ़ानी है, तो हमें ज़रूरत है लेजर की। तो लेजर कहाँ मिलेगा, तो लेजर को ही क्या कहा जाता है, मास्टर्स। ठीक है, तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, मास्टर्स में जाना है, और यहाँ पहला ही ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है, अकाउंट। इसी का मतलब होता है लेजर। ठीक है, तो आपको फिर अकाउंट में जाना है, और यहाँ ध्यान दीजिए आपको एंटर ही प्रेस करते हुए चले जाना है। अब मैंने कल आपको ये भी बताया था कि बिजी में बाय डिफॉल्ट यहाँ लिस्ट में जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट बहुत सारे लेजर बने रहते हैं पहले से ही। तो आपको जिन लेजरों की ज़रूरत है उनको आप ऐड में जाके बना लीजिए, और जो लेजर ऑलरेडी बने हैं उनको लिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल हम सारे लेजर ऐड करेंगे, तो यहाँ ऐड में चले जाइए। अब देखिए इंटरफेस जो है लेजर का कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। तो यहाँ सबसे पहले आपको भरना है नेम। तो जो हमारा लेजर है उसमें हमें बनाना है किस नाम से लेजर। अच्छा, बिजी में एक चीज़ और ख्याल रखिएगा, या मैं अभी स्क्रीन आएगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन में देख लेता हूँ। पहला लेजर हमें बनाना है जैसे कि कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल का लेजर है, तो नेम में यहाँ पे क्या लिखना है हमें, कैपिटल, सिंपल कैपिटल। और देखिए यहाँ पे ये तो प्रिंट नेम है, एलियास नेम है। ठीक, तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ आना है। ये है ग्रुप। जैसे टैली में कोई भी लेजर हम बनाते हैं तो उसको किसी न किसी ग्रुप में डालते हैं, सेम वही काम बिजी में भी करना है। जो भी लेजर आप बना रहे हैं उसको किसी न किसी पर्टिकुलर ग्रुप में आपको डालना है। और ग्रुप आपको पहले से पता है, टैली अगर आप चला रहे हैं तो आपको एकदम क्लियर पता है कैपिटल किस ग्रुप में जाएगा, कैपिटल ग्रुप में जाएगा। तो यहाँ पे आपको बस सिंपल C दबाना है और कैपिटल अकाउंट आपको दिखाई दे जाएगा। आपको इसी कैपिटल अकाउंट का ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे टैली में ओपनिंग चढ़ाते थे सेम वैसे ही आपको बिजी में भी ओपनिंग चढ़ाना है, कहीं कुछ भी चेंजिंग नहीं है। बाकी इसका मैं ओपनिंग बैलेंस देख लेता हूँ। तो इसका ओपनिंग बैलेंस जो है 40 लाख है। ठीक है, तो 40 लाख ये हो गया ओपनिंग बैलेंस। यहाँ पे लिखा है साफ साफ ओपनिंग बैलेंस। टैली में कहाँ था ओपनिंग बैलेंस, टैली में सबसे नीचे दिखाता था, और बिजी में आपको बस यहीं पे दिखा देगा, OP बैलेंस लिखा हुआ है। आप नाम से भी पढ़ सकते हैं कि यहीं पे आपको ओपनिंग बैलेंस चढ़ाना है। दैट्स इट, बस हो गया। अब इसके बाद देखिए आपको यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे अब आपको बहुत सारे एंटर प्रेस करने पड़ेंगे, तब जाके आप यहाँ पहुंचेंगे सेव पे, तब जाकर के ये लेजर आपका सेव होगा। तो आपको इतने एंटर प्रेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक लेजर बनाने में कम से कम आपको काफी समय लग जाएगा अगर हम इस तरह से एंटर प्रेस करते हुए नीचे जाएं। आप देख सकते हैं कितनी देर बाद हमारा लेजर जो कहाँ पहुंचेगा, सेव पे। अच्छा, सेव हो भी गया। ठीक है, तो यहाँ पे सेव की जो शॉर्टकट की है वो आपको याद रखनी है। ठीक है, मैं नेक्स्ट लेजर बनाता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। नेक्स्ट लेजर हमें बनाना है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, और इसका अंडर चला जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस। तो हम यहाँ R दबाएंगे, सीधे सीधे रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएगा आपका। बाकी इसका ओपनिंग बैलेंस में देख लेता हूँ, तो 2,10,000 है, 2 लाख। ओके, अब जैसे ही आपने ओपनिंग चढ़ा लिया, फर्दर हमें और कुछ भी नहीं चढ़ाना है, इसके बाद सीधे हमें सेव करना है। तो हम यहाँ एंटर प्रेस करके सेव पे नहीं जाएंगे, बल्कि यहाँ शॉर्टकट की प्रेस कर देंगे F2। ठीक है, F2 सेव की शॉर्टकट की होती है बिजी में। ये हो गया सेव।
बस एंटर प्रेस कर दीजिए, ये लेजर क्या हो गया, सेव हो गया। तो यहाँ पे अभी जो पहली शॉर्टकट की आपको याद कर लेनी है वो है F2, ठीक है। धीरे धीरे आप शॉर्टकट की जैसे जैसे आएगी वैसे वैसे याद करते जाएंगे तो बिजी चलाने में आपको आसानी होगी, ठीक। तो पहली शॉर्टकट की जो हमें आज की डेट में याद करनी है वो है F2। F2 से क्या होता है, सेव होता है। जनरल रिजर्व के बाद हमें बनाना है लोन फ्रॉम यूबीआई, लोन फ्रॉम यूबीआई, ओके। अब लोन फ्रॉम यूबीआई है, किस में जाएगा, सिक्योर्ड लोन में, एस दबाइएगा और यहाँ सिक्योर्ड लोन ले लीजिएगा। किसका, पापा का? तो क्या बोल देना क्लास ले रहे हैं, अभी थोड़ी देर में बात कर लेंगे, आधे घंटे बाद, ठीक। ओके, हम लोग कौन सा लेजर बनाए थे, लोन फ्रॉम यूबीआई। लोन फ्रॉम यूबीआई का अंडर क्या है, 1 लाख है, तो डाल दीजिए। और यहाँ तक पहुँचने के बाद जैसे ही आप ओपनिंग चढ़ा देते हैं तुरंत आपको क्या शॉर्टकट की प्रेस करनी है, F2। F2 से क्या होगा, सेव, ये लेजर सेव हो जाएगा। अच्छा देखिए, ये जो लोन फ्रॉम यूबीआई जो आप लेजर बना रहे हैं तो कभी कभी ये आपकी विंडो खुलेगी, इस विंडो का नाम देख लीजिए क्या है, बिल बाय बिल डिटेल्स ऑफ ओपनिंग बैलेंस। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपको यहाँ पे कोई रेफरेंस वगैरह, क्योंकि ये जो बिल रेफरेंस है वो हम डेप्टर या क्रेडिटर में भरते हैं। फिलहाल तो ये किसका लेजर है, लोन फ्रॉम यूबीआई का। तो अगर एडिशनल ये विंडो खुलती है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल F2 दबा के सेव कर देना है। बाकी ये विंडो ना खुले उसके लिए आपको ये बटन दबाना था, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, ठीक है। मेंटेन बिल बाय बिल बैलेंसिंग ये लिखा है, इसको अगर आप नो कर देंगे तो ये एडिशनल विंडो नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। अगर पूछ भी लेता है तो आपको भरना तो है नहीं यहाँ पे, तो आप क्या प्रेस कर देंगे, F2। F2 प्रेस करके बस यस कर दीजिएगा। याद रखिएगा उस विंडो पे आपको कुछ भी लिखना नहीं है, अगर आपने कुछ लिख दिया उसमें तो फिर वो सेव नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। आगे देखिए, आगे हमारा लेजर है सन्ड्री क्रेडिटर का, ठीक है, और क्रेडिटर की डिटेल नीचे दी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा, बिजी में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो नए नाम आपको शायद दिख रहे होंगे। हमने टैली में पढ़ा था डेप्टर और क्रेडिटर, दो नाम हम पहचानते हैं, डेप्टर और क्रेडिटर। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, बिल डिटेल्स ऑफ कस्टमर्स एंड वेंडर्स। ध्यान दीजिए, कस्टमर किसको बोलते हैं, डेप्टर्स को, वेंडर्स किसको बोलते हैं, क्रेडिटर को, ठीक है, याद रखिएगा। कस्टमर मतलब डेप्टर, वेंडर मतलब क्रेडिटर। तो जब आपको क्रेडिटर की डिटेल चढ़ानी हो, जैसे कि ये दोनों कौन है, हमारे क्रेडिटर है, तो इनकी डिटेल आपको कहाँ मिलेगी, वेंडर्स की लिस्ट में, ठीक है। तो ये पहला जो है हमारा कस्टमर की लिस्ट है, ये कस्टमर नेम है, तो ये दोनों हमारे डेप्टर होंगे। और नीचे ये जो वेंडर लिखा है ये दोनों हमारे क्रेडिटर हैं, राइट। तो अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और, अगर हम डेप्टर क्रेडिटर की डिटेल चढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए हमें क्या क्या भरना है वो समझ लीजिए। तो जैसा कि यहाँ पे जो क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर में पहला हमें क्रेडिटर ये चढ़ाना है, इलेक्ट्रॉन कंपनी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कंपनी जो है इसका डिटेल चढ़ाने के लिए आपको नीचे जाना है, ये इलेक्ट्रॉन कंपनी आपको दिख रहा है, और यहाँ पे आपको क्या क्या भरना है, बिल रेफरेंस भरना है, डेट भरना है, क्रेडिट डेज भरना है, यानी 7 दिन का हमने इनको क्रेडिट डेज दिया था। और ये बिल अमाउंट है आपकी, ठीक, ये दोनों चढ़ानी है आपको। और एक ये चीज आपको दिख रही है, क्रेडिट लिमिट। तो बिजी में क्रेडिट लिमिट, जैसे टैली में आपने क्रेडिट लिमिट के बारे में पढ़ा था, क्रेडिट लिमिट मतलब हम किसी भी डेप्टर की क्रेडिट लिमिट अगर डाल देते हैं तो उस डेप्टर को उस पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा का बिल नहीं टैली बनने देता था। तो यहाँ पे भी क्रेडिट लिमिट का मतलब यही है कि इलेक्ट्रॉन कंपनी, ये हमारे वेंडर हैं बेसिकली, इन्होंने हमारी क्रेडिट लिमिट सेट की हुई है कितनी, 15 लाख, यानी ये हमें कभी भी 15 लाख से ज़्यादा का सामान नहीं बेचेंगे, या हम इनसे कभी 15 लाख से ज़्यादा का सामान नहीं खरीदेंगे, इसका ये मतलब होगा। तो क्रेडिट लिमिट कहाँ से सेट करते हैं, बिजी में, तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो बिजी में जो आपको क्रेडिट लिमिट सेट करनी है, अच्छा मैंने क्वेश्चन पेपर आपको नहीं दिखाया शायद ना, ओ माय गॉड, मैं तो बिजी पे ही हूँ। अच्छा, मैं फिर से ये सारी बातें आपको समझा दूँ। देखिए, यहाँ पे आप लोग कुछ बोले भी नहीं असल में। देखिए, सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है, तो यहाँ बिजी में बिल डिटेल्स ऑफ कस्टमर एंड वेंडर्स आर एज फॉलोज लिखा हुआ है। तो बिजी में ध्यान दीजिएगा, कस्टमर को डेप्टर बोलते हैं और वेंडर्स को क्रेडिटर बोलते हैं। तो अब हमें इलेक्ट्रम का ये 40,000 का ओपनिंग बैलेंस अगर चढ़ाना है तो इसकी डिटेल आपको यहाँ दिख रही है, देखिए इलेक्ट्रम कंपनी की डिटेल टैली में आप चढ़ा चुके हैं इस तरह से। तो ये है बिल डिटेल, बिल रेफरेंस, और ये डेट है, और ये क्रेडिट डेज है, और ये अमाउंट दिया हुआ है, और यहाँ पे इनका क्रेडिट लिमिट भी हमें चढ़ाना है, ठीक है। तो क्रेडिट लिमिट चढ़ाने के लिए हमें बिजी में फीचर इनेबल करना होगा क्रेडिट लिमिट का, ठीक। क्रेडिट लिमिट का मतलब मैं आपको फिर से बता दूं, क्रेडिट लिमिट का मतलब है कि ये जो वेंडर है इलेक्ट्रॉन कंपनी, इन्होंने हमें हमारे ऊपर क्रेडिट लिमिट सेट की हुई है 15 लाख की। इसका मतलब हम इनसे 15 लाख से ज्यादा का सामान परचेज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, एक बार में।
तो क्रेडिट लिमिट कहाँ से सेट होती है उसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। तो आपको यहाँ बिजी में आना है, ठीक है, और क्रेडिट लिमिट सेट करने के लिए आपको यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। बाहर निकल के आप बिजी में, जैसे टैली और बिजी को साथ लेके चलेंगे तो आपको क्लियर रहेगा कि जैसे टैली में क्या था, F11 कोई भी फीचर हमें इनेबल करना होता था तो हम कहाँ जाते थे, F11, ठीक है। बिजी में आपको कोई भी फीचर इनेबल कराना है तो आपको जाना कहाँ है, एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, यही एडमिनिस्ट्रेशन में जाइएगा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के बाद कहाँ जाना है आपको, कॉन्फ़िगरेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन फिर कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे आपको ऑप्शन देखिए मिलेगा फीचर अब्लिक ऑप्शन। तो बिजी में कोई भी फीचर इनेबल कराना है या कोई भी कॉन्फ़िगरेशन यस करानी है तो आपको इसी ऑप्शन पे जाना है। तो ये जगह याद कर लीजिए, ठीक। दूसरी बात, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिख रहे हैं तो हमें क्रेडिट लिमिट कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो क्रेडिट लिमिट आपको मिलना चाहिए आई थिंक अकाउंट में, ठीक। अकाउंट में चले जाइएगा और यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा क्रेडिट लिमिट, सेकंड नंबर पे ही आपको दिख रहा है क्रेडिट लिमिट। आपको यहाँ पे बस इस फीचर को ऐसे ऑन कर देना है, दैट्स इट। और नीचे देखेंगे आप सेव का बटन आपको दिखाई देगा, इसको सेव कर दीजिएगा। तो आपके बिजी में क्रेडिट लिमिट का फीचर क्या हो गया, ऑन हो गया, ठीक। अब यहाँ से हम लोग बाहर निकलते हैं, एग्जिट कर देते हैं या फिर एस्केप कर दीजिएगा। और हम लोग चढ़ा रहे थे लेजर, तो आपको फिर से कहाँ जाना है, एडमिनिस्ट्रेशन में, मास्टर्स में, अकाउंट में और एड में। और यहाँ पे हम लोग अब नेक्स्ट लेजर बनाते हैं, क्या नाम से, इलेक्ट्रम कंपनी, इलेक्ट्रम कंपनी। और ये कौन हो जाएगा, तो ये हमारे क्रेडिटर हैं, तो क्रेडिटर डाल दीजिएगा। अब देखिए यहीं पे आपसे पूछ रहा है वांट टू डिफाइन क्रेडिट लिमिट। बिजी में सबसे अच्छी बात जो आपको लगेगी, जैसे टैली में क्या होता था कि हम यहाँ से एंटर प्रेस करते चले जाते हैं तो कई बार कोई ऑप्शन यस कराना होता है हम भूल जाते हैं, है ना। लेकिन बिजी में क्या होता है, ये आपको एक पॉपअप मेनू ऐसे डाल दे, सामने स्क्रीन पे ला देगा, जैसे कि ये पॉपअप खुल गया इतना बड़ा सा। तो आप इस स्क्रीन को अवॉइड भी नहीं कर पाएंगे, आपको इसको पढ़ना ही पड़ेगा कि ये क्या चीज़ है। तो आपने पढ़ा क्रेडिट लिमिट फॉर अकाउंट इलेक्ट्रम कंपनी, तो आपको पता है कि इसका क्रेडिट लिमिट हमें डिफाइन करना है। तो आप यहाँ पे क्या दबाइए, यस, और यहाँ पे इसकी जो क्रेडिट लिमिट है 15 लाख वो चढ़ा दीजिए, ठीक है। तो ये हमने इसकी क्रेडिट लिमिट चढ़ा दी है। अब इसका क्या चढ़ाना है, ओपनिंग बैलेंस। याद रखिए क्रेडिट लिमिट अलग चीज़ है, ओपनिंग बैलेंस अलग चीज़ है। मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन पेपर जरा दिखा ही दूँ क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए इलेक्ट्रम की ये क्रेडिट लिमिट ये है 15 लाख, लेकिन ओपनिंग बैलेंस ये नहीं है। ओपनिंग बैलेंस क्या है, तो ओपनिंग बैलेंस आपको यहाँ दिखेगा, दिस वन। इलेक्ट्रम कंपनी का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 40,000, तो आपको 40,000 ओपनिंग बैलेंस चढ़ाना है। तो आइए यहाँ पे बिजी में और इसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ चढ़ाएंगे, कितना, 40,000, ठीक है। अब दूसरी बात, एक चीज़ और समझिए, 40,000 तो हमने चढ़ा दिया, ठीक है। अब यहाँ एक और चीज़, बिजी में आप यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं नीचे, अगर ये पार्टी है तो आपसे पूछेगा कि ये पार्टी कहाँ की है, रजिस्टर्ड है क्या नहीं है। तो फिलहाल हमें क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये पार्टी किस तरह की डीलर है, रेगुलर डीलर है कि अनरजिस्टर्ड डीलर है कि कंपोजिट डीलर है। तो फिलहाल आप इसको क्या करिएगा, याद से अनरजिस्टर्ड पे सेट कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने इसको रजिस्टर्ड बनाया तो इसका आपको बिना जीएसटीआई नंबर दिया आप इस लेजर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो अगर आप जीएसटीआई नंबर नहीं भरना चाहते हैं तो इसको क्या बना दीजिए, अनरजिस्टर्ड डीलर बना दीजिए, ठीक। तो पार्टी का लेजर थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा आपको, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक तो ये आपको अनरजिस्टर्ड कर देना है, और दूसरा यहाँ पे एक चीज और इन्फॉर्मेशन आपको दिखेगी क्रेडिट लिमिट की, सॉरी क्रेडिट डेज की, दिस वन, क्रेडिट डेज फॉर सेल और क्रेडिट डेज फॉर परचेज। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये इलेक्ट्रम कंपनी कौन है, क्रेडिटर है कि डेप्टर है। अगर ये क्रेडिटर है, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये क्रेडिटर हैं तो इनसे हम क्या करने वाले हैं, परचेज। अगर ये डेप्टर होते तो इनको हम क्या करते, सेल, ठीक है। तो फिलहाल ये कौन है, क्रेडिटर है। तो आपको क्रेडिट डेज किसके लिए डालना है, परचेज के लिए। जैसा कि मैं क्वेश्चन पेपर में आपको दिखा दूं कि यहाँ पे देखिए इनका क्रेडिट डेज भरना है, ठीक है। ये इलेक्ट्रम कंपनी जो कि ये है, ये देखिए इलेक्ट्रम कंपनी है, इनका क्रेडिट डेज कितना है, 7 डेज है। तो आपको ये जो 7 डेज है ये वहीं पे भरना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्रेडिट डेज फॉर परचेज में भरिएगा 7। याद रखिए डेप्टर होगा तो सेल में भरना है, क्रेडिटर होगा तो परचेज में भरना है। बाकी फिलहाल अब आपको और कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इसको सेव करिएगा। सेव की शॉर्टकट की मैंने आपको बताई क्या होती है, F2 प्रेस करिएगा, F2। तो अब यहाँ पे बिल बाय बिल डिटेल खुलेगी। अब यहाँ पे एक एक बिल की इंफॉर्मेशन आपको भरनी है। बिल कौन से हैं मैं आपको फिर से दिखा दूँ क्वेश्चन पेपर में।
तो आपका जो बिल है इलेक्ट्रम का वो नीचे दिया हुआ है, दिस वन। इसके 2 बिल हैं, ये दोनों डिटेल आपको चढ़ानी है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। बिल रेफरेंस में आपको ये नंबर चढ़ाना है, डेट में ये तारीख डाल देनी है, क्रेडिट डेज हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, और यहाँ अमाउंट भर देनी, यानी 4 इन्फॉर्मेशन हमको भरनी है। ठीक है, आते हैं बिजी में और एक एक करके ये इन्फॉर्मेशन भर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए रेफरेंस है, रेफरेंस में क्या भरना है हमें, बिल नंबर भरना है, ध्यान दीजिएगा रेफरेंस में बिल नंबर। ठीक है, तो EC 1819-310 है, मैं भर देता हूँ EC/18-19/10, ये इनका बिल नंबर है। ठीक है, डेट में देख लेता हूँ, तो डेट है 10 जनवरी 2019, तो यहाँ भर दीजिए 10 जनवरी 2019। और अमाउंट कितनी दी है, तो अमाउंट दी है इसकी 25,000, तो यहाँ भर दीजिए 25,000। इसी तरीके से इनका एक दूसरा बिल भी है। और हाँ, एक और बात का ख्याल रखिए, देखिए जैसे ही हमने यहाँ 10 जनवरी की डेट डाली, ठीक, 10 जनवरी की जैसे ही आप डेट डालेंगे, तो देखिए ड्यू डेट क्या पकड़ रहा है, 17 जनवरी 2019। ये डेट मैंने नहीं डाली, ये ऑटोमेटिक पकड़ रहा है। क्यों पकड़ रहा है ऑटोमेटिक, क्योंकि हमने यहाँ पे क्रेडिट डेज फॉर परचेज में कितना भरा है, 7। तो जैसे ही आप यहाँ पे कोई भी डेट डालेंगे, तो 7 दिन बाद की डेट, ड्यू डेट यहाँ आ जाएगी। ठीक है, चलिए दूसरा जो बिल है इनका EC 1819-401 है, EC 1819/401। ठीक है, अब ये वाला डेट किस तारीख में है, 24 जनवरी 2019 है, 24 जनवरी 2019। अब देखिए जैसे ही मैं यहाँ से एंटर प्रेस करूंगा, तो 24 तारीख से 7वां दिन जो भी होगा वो डेट यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे आ गया कौन सी तारीख, 31 जनवरी, यानी 24 तारीख के 7 दिन बाद की डेट। तो ये डेट पकड़ेगा कैसे, जब आप यहाँ पे ये डेट भरेंगे, सॉरी ये नंबर भरेंगे 7 दिन, ठीक है, तभी यहाँ पे ये पकड़ेगा, नहीं तो नहीं पकड़ेगा। बाकी इसका जो अमाउंट होगा वो 15,000 ही होगा, 2 ही बिल थे इसके। और अब आप इसको एक्सेप्ट करा सकते हैं, यानी यहाँ से ओके करिएगा और वाउचर लेजर को सेव कर दीजिएगा। तो ये हमारा दूसरा डेप्टर चढ़ा दिया हमने, सॉरी पहला क्रेडिटर हमने चढ़ाया। अब दूसरा क्रेडिटर देख लेते हैं। दूसरा क्रेडिटर है जिसका नाम है SR एंटरप्राइजेस, SR एंटरप्राइजेस। ठीक है, ये भी कौन है, हमारा क्रेडिटर है। अब इसका भी हमें क्रेडिट लिमिट डिफाइन करना है, तो इसको यस करेंगे। क्रेडिट लिमिट में देख लेता हूँ, तो क्रेडिट लिमिट इनकी जो है वो भी 15 लाख ही है, यहाँ भर दीजिए। और इनका ओपनिंग बैलेंस मैं देखूँ अगर, तो 50,000 रुपये है, 50,000 यहाँ भर दीजिए। और क्या करना था हमें, और यहाँ पे ध्यान से आपको क्या कर देना है, अनरजिस्टर्ड। इस पार्टी को क्या बनाएगा, अनरजिस्टर्ड, नहीं तो ये लेजर सेव नहीं हो पाएगा। और दूसरा, ये इनका क्रेडिट डेज फॉर परचेज आपको डिफाइन कर देना है, इनका भी 7 ही दिन है। ठीक है, और इसके बाद आपको क्या प्रेस करना है, F2। F2 किसकी शॉर्टकट की होती है, सेव की। तो F2 प्रेस करिएगा, तभी आपकी बिल बाय बिल वाली विंडो खुलेगी। और यहाँ पे अब आपको क्या भर देना है, पूरी बिल डिटेल आपको भर देनी है। जैसे इसका पहला बिल जो मुझे दिख रहा है, SRE 1819-701, 18-19 और /701। ठीक है, किस डेट में है, तो इनकी जो डेट है वो 1 फरवरी 2019 है, 1 फरवरी 2019। और इसकी जो अमाउंट है वो है 30,000 रुपये, 30,000। तो ये हो गया हमारा। दूसरा बिल जो है इनका वो है SRE 1819-789, 18-19/789। ठीक है, और डेट है इसकी 28 फरवरी 2019, 28 फरवरी 2019। तो यहाँ पे डेट भर दीजिएगा, बाकी इसका पूरा डिटेल हमने चढ़ा लिया। ओके, तो इसके बाद हमारे 2 क्रेडिटर थे वो हमने चढ़ा लिए। इसके बाद जो हमें ओपनिंग चढ़ानी है वो है आउटस्टैंडिंग रेंट, 20,000 रुपये, आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है, अब देखिए टैली को फिर से याद करते हैं। तो टैली में आपको ध्यान होगा कि जब भी हम कोई आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ऐसा कोई भी लेजर बनाते थे, तो हम लोग वहाँ पे क्या करते थे, एक ग्रुप बनाते थे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अंडर करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी जब आप ग्रुप में जाएंगे, तो ग्रुप में वैसे तो इस लेजर का अंडर जाना है करंट लायबिलिटी, ध्यान दीजिएगा, वैसे तो इस लेजर का अंडर जाना है करंट लायबिलिटी, लेकिन फिर भी आप अगर कोई सब ग्रुप बनाना चाहते हैं, सब ग्रुप यानी ग्रुप के अंदर फिर से ग्रुपिंग करना चाहते हैं, जैसे कि टैली में हम करते थे, तो यहाँ पे शॉर्टकट की याद कर लीजिए। तो एक शॉर्टकट की तो हमने याद की, क्या, F2। F2 से क्या होता है, सेव। दूसरी शॉर्टकट की जो आज आपको याद कर लेनी है वो है F3। F3 से क्या होता है, तो जो टैली में Alt C से होता है,
यानी अल्ट सी से लेजर क्रिएशन होता है टैली में। यहाँ पे लेजर अगर आपको क्रिएट करना है, लेजर या ग्रुप क्रिएट करना है, तो शॉर्टकट की है F3। तो जब आप ग्रुप पे आएंगे तो यहीं पे आप क्या प्रेस करिएगा, F3। तो आपकी ये विंडो खुलेगी, ये ग्रुप डिटेल है, ग्रुप मास्टर है, यहाँ से आप ग्रुप बना सकते हैं। तो जैसे टैली में हम लोग बनाते थे तो ग्रुप का नाम लिखते थे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और इसका अंडर अब आपसे यहाँ पूछेगा कि ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है प्राइमरी ग्रुप है कि सेकेंडरी ग्रुप है, तो आप इसको बोलिएगा कि प्राइमरी ग्रुप नहीं है ये, ठीक है। यहाँ पे यस नो पूछ रहा है तो हम बोलेंगे प्राइमरी ग्रुप नहीं है, और यहाँ पे आप इसको किस में डाल दीजिएगा, करंट लायबिलिटी में। तो उम्मीद है आप ये वाला कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अल्ट सी, जो टैली में हम यहाँ पे अल्ट सी करके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नाम से ग्रुप बनाते थे, बिजी में आपको क्या प्रेस करना है, F3 प्रेस करना है, ठीक है। बाकी इसका जो बैलेंस है 20,000 रुपये चढ़ा दीजिए, 20,000। ओके, बाकी अब इसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं भरनी है, तो यहाँ F2 करके हम इस लेजर को क्या कर देंगे, सेव। ओके, नेक्स्ट लेजर देख लेते हैं क्या है हमारा। तो नेक्स्ट लेजर है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग, अब लैंड एंड बिल्डिंग क्या है हमारा, आपको पता ही है, फिक्स एसेट है, तो फिक्स एसेट में डालिएगा। अब जब फिक्स एसेट का आप लेजर बनाएंगे तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपसे पूछेगा, तो क्या करना है उन एक्स्ट्रा चीज़ों का। तो देखिए पहले लिखा है रेट ऑफ डेप्रिशिएशन, आपसे पूछ रहा है कि ये जो लैंड एंड बिल्डिंग है इस पर डेप्रिशिएशन का क्या रेट आप लगाना चाहते हैं। तो फिलहाल हमें कोई रेट नहीं लगाना है, तो आप एंटर प्रेस करके इसको ओके कर दीजिएगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है, ओपनिंग बैलेंस, तो इसका ओपनिंग बैलेंस जो है वो है 20 लाख, चढ़ा दीजिए, बस दैट्स इट, हो गया। बाकी F2 करके इसको क्या कर दीजिए, सेव। तो असेट आपका चढ़ गया। इसी तरह से एक दूसरा लेजर हमारा इन्वेस्टमेंट इन NSC, इन्वेस्टमेंट इन NSC। अब ये लेजर का अंडर क्या जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट का लेजर है, अंडर इन्वेस्टमेंट ही जाएगा, तो डाल दीजिए अंडर इन्वेस्टमेंट में। ओपनिंग बैलेंस इसका अगर हम देखें तो वो है 2 लाख रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, F2 करके सेव कर दीजिएगा, दैट्स इट। नेक्स्ट लेजर आपके डेप्टर्स के हैं, तो हमारे दो डेप्टर हैं, एक है क्रैबट्री, ठीक है, मैं आपको स्क्रीन दिखाई दूँ, ठीक है, क्योंकि डेप्टर में हमें थोड़ा सा काम करना है। तो देखिए यहाँ तक हम लोग चढ़ा चुके हैं। तो एक ये डेप्टर है क्रैबट्री नाम से, इसका ओपनिंग बैलेंस है 30,000, और SM टेक्नोलॉजी इसका बैलेंस है 40,000। अच्छा एक चीज़ और, बिजी में जब आप ये क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि 90,000 क्या है। तो प्लीज़ ये 90,000 कुछ नहीं है, ये दोनों डेप्टर का टोटल है, 40,000 और 50,000 दोनों का टोटल मिलाकर हुआ 90,000। जब आप ओपनिंग चढ़ाएंगे तो आप 40,000 और 50,000 की चढ़ाएंगे, इससे मतलब नहीं है। उसी तरह से डेप्टर का जब आप डिटेल चढ़ाएंगे 30,40,000 चढ़ाएंगे, 70,000 से आपको मतलब नहीं है, क्योंकि ये दोनों चढ़ाएंगे तो ऑलरेडी टोटल हो जाएगा। दूसरी बात, क्रैबट्री हमारे कौन है, डेप्टर है, साफ साफ लिखा है कि डेप्टर है, और डेप्टर की जो डिटेल है, बिल की डिटेल, वो आपको नीचे दी हुई है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है क्रैबट्री है। इनका क्या क्या चढ़ाना है, बिल नंबर चढ़ाना है, डेट चढ़ाना है, क्रेडिट डेट चढ़ाना है, अमाउंट चढ़ाना है, और क्रेडिट लिमिट भी सेट करनी है। तो जैसा हमने क्रेडिटर में चढ़ाया था सेम वैसा ही हमें किस में चढ़ाना है, डेप्टर में भी चढ़ाना है, सेम वैसे ही। तो आते हैं जल्दी से बिजी पे, और जैसे डेप्टर था वैसे ही क्रेडिटर है, कुछ नया नहीं है। देखिए, तो लेजर का नाम था क्रैब ट्री, और ये हमारे कौन हो जाएंगे, डेप्टर्स, ठीक है। अब इनका क्रेडिट लिमिट सेट करना है, तो क्रेडिट लिमिट इनका मैंने वहाँ पे आपको दिखाया था 20 लाख रुपए है, चढ़ा दीजिए। और यहाँ पे क्या चढ़ाइए, इनकी ओपनिंग, ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे आपको ओपनिंग बैलेंस चढ़ाना है। तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस है मैं देख लेता हूँ, तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो है क्रैबट्री का 30,000 रुपये, 30,000। तो यहाँ पे मैं 30,000 चढ़ा देता हूँ, 30,000। बाकी यहाँ पे एक दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि जब भी आप किसी पार्टी का लेजर बनाए तो उसको क्या बना दीजिए, अनरजिस्टर्ड। अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर उसका नहीं पता है तो सीधे सीधे उसको अनरजिस्टर्ड बना दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इनमें से कोई डिटेल भरनी जरूर है, ठीक है। और दूसरा, इनका क्रेडिट डेज भरना है आपको। क्रेडिट डेज मैंने आपको बताया, अगर ये डेप्टर है, ठीक है, तो आपको क्रेडिट डेज यहाँ भरना है, क्योंकि दिया है क्वेश्चन पेपर में कितना, 7, तो आपको यहाँ 7 भर देना है। बाकी और कुछ नहीं करना है, F2 प्रेस करना है तो बिल डिटेल खुल जाएगा। F2 प्रेस करना है हमको, ठीक है, तो ये बिल बाय बिल डिटेल खुल जाएगी। अब आपको यहाँ नीचे से बिल डिटेल देख के भर देनी है, तो मैं भर देता हूँ बिल डिटेल। क्रैबट्री है INV 312/18/19, INV 312/18-19, ठीक है। और इसका जो बिल का डेट है वो है 15 जनवरी 2019, 15 जनवरी 2019। और अमाउंट जो है इसका वो है 20,000 रुपये, ठीक है। इसी तरह से इनका एक दूसरा बिल भी है, INV
ओके, INV 325 18-19, INV 325 और 18-19, राइट। और इसका जो डेट है वो है 25 जनवरी 2019, 25 जनवरी 2019। और अमाउंट जो है इसका क्रैप्ट्री का वो है 10,000 रुपये। तो हमने 30,000 यहाँ पे ओपनिंग चढ़ाया था, 30,000 रुपये, और यहाँ पे हमने 30,000 की डिटेल चढ़ा दी। एक बिल इनका 20,000 का, एक बिल 10,000 का। सेव कर दीजिए इसको। इसी तरह से हमारा एक दूसरा अडेप्टर है जिसका नाम है SM टेक्नोलॉजी। चढ़ा देते हैं इस लेजर को भी। ये भी कौन है डेप्टर, क्रेडिट लिमिट इनकी भी 20 लाख रुपए है। ओके, और इनका जो ओपनिंग बैलेंस है वो है SM टेक्नोलॉजी का 40,000 रुपये, 40,000। बाकी मैंने आपको समझाया कि यहाँ पे इनको पहले तो क्या बना दीजिए, अनरजिस्टर्ड डीलर बना दीजिए, और दूसरा इनका क्रेडिट डेज सेट कर दीजिए जो कि कितना है 7 डेज, ठीक है। और बाकी F2 करिए तो बिल डिटेल खुलेगा। बाकी आपको बिल डिटेल इसकी भर देनी है, INV 329 18-19, INV 329/18-19। और जो डेट की अगर बात करें तो 27 जनवरी 2019, 27 जनवरी 2019। बाकी की इंफॉर्मेशन ऑटो फिल हो जाती है। ओके, बिल अमाउंट 40,000 नहीं है, सॉरी। SM टेक्नोलॉजी का पहला बिल 30,000 का है, तो यहाँ पे हम लोग भरेंगे 30,000। और इनका एक दूसरा बिल भी है, INV 340 18-19, INV 340 18-19, और डेट है इसकी 28/2/2019, 28/2/2019। तो ये हमारे दोनों डेप्टर चढ़ गए। दोनों डेप्टर के बाद अब जो डिटेल है वो है क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, ये चीज़ मुझे बतानी पड़ेगी। बिजी में भी जैसे टैली में आपने पढ़ा था कि 2 लेजर बाय डिफॉल्ट बने रहते हैं, कैश लॉस, और उसका ओपनिंग आप अल्टर में जाके चढ़ाते हैं। बिजी में भी सेम वही है कि ये जो आपको दिख रहा है तो कैश आपको दिख रहा है, ये आपको अल्टर में जाके चढ़ा लेना है। और दूसरा ये जो क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है, तो टैली में हमने पढ़ा था कि क्लोजिंग स्टॉक का लेजर नहीं बनाया जाता है, उसकी ओपनिंग नहीं चढ़ाई जाती, हम सीधे सीधे स्टॉक चढ़ाते हैं। लेकिन बिजी में ध्यान दीजिएगा, क्लोजिंग स्टॉक का लेजर बना होता है बाय डिफॉल्ट। आपको अल्टर में जा करके और क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू दिख रही है वो चढ़ानी होती है। कैसे चढ़ाते हैं वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बता देता हूँ। पहले मैं दोनों बैंक बना दूँ, एक्सिस बैंक और HSBC बैंक। तो बिजी में आते हैं, टाइम हालांकि लगभग ख़त्म होने को है, चलिए हो जाएगा मेरे ख्याल से। एक हमारा है HSBC बैंक। तो HSBC बैंक जाएगा किसमें, बैंक अकाउंट में डाल दीजिए। और इसका ओपनिंग मैं देख लेता हूँ, तो HSBC की ओपनिंग है 12 लाख। बाकी यहाँ और कुछ करना नहीं है, F2 करके सेव कर दीजिए, दैट्स इट। इसी तरह से हमारा दूसरा बैंक है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक अंडर, ये भी बैंक अकाउंट है, और एक्सिस बैंक है 8 लाख रुपए। ओके, और इसको भी F2 करके सेव कर दीजिए। ठीक है, अब बच गए हमारे वो लेजर जिनको हमें अल्टर में जाके चढ़ाना है। तो अल्टर का मतलब क्या है, तो यहाँ आप देख सकते हैं मास्टर में अकाउंट में ऐड करेंगे तो नया बनेगा, और अगर आपको अल्टर में जाना है तो आप लिस्ट में जाइएगा। ठीक है, अल्टर में जाना है तो लिस्ट में। अब यहाँ मैंने कल भी आपको समझाया था कि ये पूछेगा कि आपको कहाँ देखना है रिपोर्ट, तो आप सीधे एंटर करते जाइएगा, कहीं रुकिएगा मत। ठीक है, तो आपके सामने ये पूरी विंडो खुलेगी। अब हमें यहाँ पे क्या ढूंढना है, कैश। तो सी दबाइए सीधे सीधे, और थोड़ा सा सी दबाएंगे तो जो सी से पहला लेजर को आपको दिखाई देगा, तो आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको कैश दिख जाएगा। तो आप यहाँ कैश में जाइए और इसकी जो भी ओपनिंग है देख के चढ़ा दीजिए। तो मैं देख सकता हूँ कैश की ओपनिंग है 50,000, चढ़ा देंगे और इसको सेव कर देंगे। तो एक तो हमें कैश जाके चढ़ाना था, एक क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक सी से मत ढूंढिएगा, एस से ढूंढिएगा। एस प्रेस करिएगा तो आपको दिखाई देगा स्टॉक। थोड़ा सा नीचे जाने पड़ेगा आपको, बहुत नीचे है क्या, मिल गया। ठीक है, स्टॉक का लेजर पहले से बना रहता है, आपको बस अल्टर में जाके यहाँ जाना है और यहाँ पे इसकी वैल्यू चढ़ा देनी। तो जैसा कि मैं देख सकता हूँ क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख रुपए है, ये आपको इस तरह से चढ़ा देना है। ठीक है, और F2 प्रेस कर दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि जो भी आपका क्वेश्चन पेपर होता है उसमें PL, कैश और आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस, ये 3 लेजर आपको अल्टर में जाके चढ़ाने हैं। ठीक है, मैं दिखा दूं आपको। देखिए, एक तो ये कैश और एक ये स्टॉक, और इधर PL दिया रहता है। तो PL अगर दिया हुआ है तो आपको जो उसकी ओपनिंग है वो वहीं से जाके अल्टर में जाके चढ़ानी है।
तो उम्मीद है मुझे आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ओपनिंग चढ़ानी है। तो आज की क्लास में सना, अलैना, वसीक, फलक, कोई चला भी गया क्या? लग रहा है कोई, पता नहीं। चलिए चलो। हेलो दीपक सर। हाँ जीनत। सर मेरे पे लिंक नहीं आई है, वो बिजी की, हम कैसे इंस्टॉल करें? कैसे इंस्टॉल करें? ये क्या बोलते हो, तुम ग्रुप में नहीं हो क्या? हेलो। सर हम हैं, लेकिन मैं हर चीज बोलनी पड़ती है। नहीं समझे? अरे सबको, जब ग्रुप में हो तो वो तो सबको मैंने भेजा, तो तुम्हें भी मिला होगा। हेलो। सर नहीं आई है। हाँ सर नहीं आई है। तुम किस ग्रुप में ऐड हो पहले बताओ? 4 वाले बजे बजे वाले ग्रुप में ऐड हो कि 9 बजे सर वाले? 9 बजे वाले। अच्छा, 9 बजे इसी। वाले। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें 4 बजे वाले में कर दे रहा हूँ, ठीक है? मैं ठीक राजकुमार है को सर। बोल दे रहा हूँ 4 बजे वाले में कर देगा। चलिए, बाकी सना, अलैना, वसीक, पलक, प्रिया, आज की क्लास यहीं पे हम लोग क्लोज कर रहे हैं। और कल हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें। बेसिकली जो आगे हम लोग को जो पढ़ना है वो है पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा जनरल, जो जनरल एंट्री हमें नॉर्मली करनी होती है, उसके बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? तो ओपनिंग चढ़ा लेंगे ना आप लोग? क्या लगता है? यस सर। पक्का? हो जाएगा। मतलब कोई दिक्कत नहीं आनी नहीं चाहिए वैसे। मैंने आपको वैसे आज की डेट में अगर देखा जाए तो 2 शॉर्टकट की भी आपको काम था, एक F2 का और एक F3 का। F2 से मैं फिर से बताता हूँ क्या होता है, सेव होता है, और F3 से क्या होता है, नया लेजर बनता है। जो काम वहाँ पे टैली में अल्ट सी, यानी आप याद रखिएगा कि अल्ट सी करने का मन करे अगर, तो F3 दबाइएगा यहाँ पे, बस इतना ही करना है आप लोग को, ठीक है? और तो कुछ खास नहीं था इसमें, बस ये F2 और F3 था। ठीक है, चलिए बाकी ओपनिंग चढ़ाइएगा। बिजी इंस्टॉल तो करिए, तभी तो ओपनिंग चढ़ाएंगे। आप लोग इंस्टॉल ही नहीं किया अभी तक। बिजी इंस्टॉल करिए। तो ये क्वेश्चन पेपर ये है, मैंने भेजा है इसका। मैं दिखा दूं क्या? अब ये आपके 4 बजे वाले बैच में मैंने भेजा तो है। ये रुकिए, अभी मेरे पास टाइम है, मैं दिखा देता हूँ आपको। कहाँ गया दिस वन? रुकिए, यही तो लिंक है, व्हाट्सएप। ठीक है, देखिए यही तो है, ये आपको पहुंचा होगा प्रिया। आप देखिएगा आपके ग्रुप में ये वाला बिजी चैप्टर 1 फुल चैप्टर, इस तरह का एक वो लिंक पहुंचा होगा। इसी लिंक पे क्लिक करिएगा तो जो वीडियो को लेके डिस्क्रिप्शन में आपको इस चैप्टर का लिंक मिल जाएगा, चैप्टर 1 का, ठीक है? ध्यान दीजिएगा नाम। ओके सर, लिंक मिली है ये। हाँ ठीक है, तो बस यही इसी लिंक पे क्लिक करेंगे तो वीडियो खुलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगा, उसमें वही क्वेश्चन पेपर का जो फाइल है वो मिल जाएगी। और लाइन से मिलेगी, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, जो भी विषय पढ़ना है वो लाइन से वीडियो है। हालांकि मैं भेज दूंगा, चैप्टर 2 स्टार्ट होगा तो मैं भेज दूंगा, ठीक है? लेकिन आप अगर देखना चाहें तो वहाँ देख सकते हैं, ठीक? ओके सर। चलिए, ओके, फिर मैं क्लोज करता हूँ, ठीक है? ओके सर, बाय। बाय।